दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि मेरी तबीयत थोड़ी सी इधर उधर है, तो अगर मेरे लफ्ज़ भी इधर उधर हो जाएं तो देख लीजिएगा। और हाँ, थोड़ी सी नाराज़ हूँ मैं आप लोगों से। आप स्टोरी सुनते हो, चले जाते हो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करते। चलो कोई नहीं। तो अब तक हमने जाना इस प्यारी सी लव स्टोरी में कि कश्यप जो है वो कॉलेज से पहले जाती है रावी के घर, और वहाँ उसे दो गेट कीपर मिलते हैं। वो घबरा जाती है। दो गेट कीपर्स, दो क्या, जो फर्स्ट वाला होता है ना मेन गेट पे, उसी को तो घबराती है। फिर वो अंदर आई जाती है। उससे एनिमा इंटरकॉम करके गार्ड्स को कह देती है, तो एनी जो सॉरी कश्यप जो है वो अंदर आ जाती है। और वो अंदर आती है, उसे एनिमा मिलती है, वो एनिमा से गले लगती है। कश्यप रावी के रूम में एंटर हो चुकी है और उसे नहीं पता कि रावी कहाँ सोई है, तो वो बेड पे नहीं उसे दिखती। तो यही सोचती है कि क्या ये कॉलेज के तैयार होने गई। इतने में दूसरी तरफ देखती है तो वहाँ कश्यप सोई हुई है। उसे सोता हुआ देखकर कश्यप को बड़ा प्यार आता है रावी पे। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ कुछ पल जो है वो क्वालिटी वाले वो एक दूसरे के साथ बिताते हैं। तो चलिए हम भी शामिल हो जाते हैं इन दोनों के साथ। इन्हें डिस्टर्ब करने नहीं, बस इनकी कहानी में। तो जो कश्यप है वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ ही रही होती है। इसका पैर जो है वो स्टक हो जाता है कारपेट में, तो ये ऑलमोस्ट गिर गई ही होती है, बट वो रावी के ऊपर गिरती है। तो रावी कहती है कि ये सुबह मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन और सबसे खूबसूरत सुबह है। कश्यप रावी की ये बात सुनकर अपनी नज़रें नीची कर लेती है। तो रावी फिर कहती है कि क्या हुआ, नज़रें नीची क्यों कर ली। तो कश्यप हमारी जो रावी को बिना देखे कहती है कि छोड़िए हमें। तो रावी कहती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतने में इन दोनों को बाहर से किसी के कदमों की आहट होती है, मतलब उसे सुनाई देती है दोनों को। तो कश्यप जैसे न तैसे अपने आप को रावी से छुड़ा ही लेती है और सामने वाले सोफे चेयर कुर्सी जो भी कह लीजिए उस पर बैठ जाती है। इतने में रावी के रूम का दरवाज़ा जो नॉक होता है, तो रावी थोड़ी सी बैंड थी, मतलब पीछे की साइड, बैंड नहीं कह सकते उसे, पीछे की साइड जो है वो झुकी हुई थी। तो वो सीधे होते होते बोलती है, हाँ आ जाओ अंदर। तो ये एक सर्वेंट है जो बोलता है कि मैम वो एनिमा ने चाय भिजवाई है कश्यप मैम के लिए। तो रावी कहती है मुंह बनाकर कहती है चाय, उफ। फिर जो रावी कश्यप की तरफ देखती है और हंस देती है। फिर रावी बोलती है कि सर्वेंट से कहती है कि हाँ यहाँ रख दो और मैम को चाय बना कर दो। तो जो कश्यप है वो कहती है नहीं नहीं आप जाइए, हम बना लेंगे। और कश्यप रावी को गुस्से में देखने लग, प्यार वाला गुस्सा कह लीजिए। तो रावी बोलती है क्या। तो कश्यप कहती है ऐसे कौन बात करता है अपने सर्वेंट से, और उन्होंने चाय ला दी ना, क्या हम चाय बना भी नहीं सकते। तो रावी कहते मैंने इसमें गलत क्या कहा, और मैं कैसे, मतलब ठीक से तो बात कर रही थी। और रावी अपना चेहरा जो है वो दूसरी तरफ कर लेती है, ये बोलकर जैसे छोटे बच्चे करते हैं बस वैसे ही। तो फिर कहती चाय बनाने के लिए तो कहा, और मैंने क्या कहा। तो कश्यप देखती है कि रावी थोड़ी सी नाराज़ हो गई है। वो रावी को बड़े प्यार से देखती है और कहती है कि इधर देखिए। तो जो रावी वो नहीं देखती। कश्यप दोबारा बोलती है रावी देखिए ना प्लीज़। और रावी कश्यप को आँखों में देखती है सीधे सीधे, मतलब जो मुड़ती है तो सीधे उसकी आंखों में डायरेक्ट अपनी आंखें डाल देती। तो कश्यप कहती है कि बैंडेज कर दे। तो रावी कहती नहीं तू जा, अगर देर हो रही है तो फिर से वो दूसरी तरफ देखने लगती है। तो कश्यप कहती है किसने कहा कि हमें देर हो रही है। तो रावी कहती तुझे कॉलेज जाना होगा ना, तू जा, मैं ठीक हूँ। तो जो कश्यप है वो मुस्कुराती है
और अपनी गर्दन हिलाती है और फिर घुटनों के सहारे रावी के सामने बैठ जाती है और रावी का वो वाला हाथ अपने हाथ में रख लेती है। तो रावी अपना हाथ छुड़ाती है तो कश्यप कहती है अगर ज़रा सा भी दर्द हुआ ना तब हम आपको बताएंगे, छुड़ाओ हाथ। तो रावी अपना हाथ छुड़ाना बंद कर देती है, कोशिश जो कर रही थी, और कश्यप की तरफ देखने लगती है। तो कश्यप भी रावी को देखने लगती है और बोलती है कि ऐसे देखने से हम डर नहीं जाएंगे आपसे। एक काम करने को कहा था आपसे, वो भी नहीं हुआ। और कश्यप रावी के हाथ पर बैंडेज करने लगती है और बोलने लगती है एक काम, बस एक काम ही तो वो कहा था, वो भी नहीं करवाया गया ना आपसे। तो जो रावी बस कश्यप को देखे जा रही है और मुस्कुरा रही है। तो बैंडेज हो जाने के बाद जब कश्यप रावी को देखती है तो वो देखती है कि वो मुस्कुरा रही है बस, और उसे देखे जा रही है। तो जो कश्यप है वो कहती है कि अब हंस क्यों रही हैं? हमने कोई जोक सुनाया क्या आपको? हाँ, हम आपको जोक सुना रहे हैं जो आप हंस रही हैं। तो रावी जो है वो नहीं में गर्दन हिलाती है अपनी। तो कश्यप कहती फिर क्यों हंस रही हैं आप? तो रावी कहती है कि तू बोले तो ना हंसूं। और ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी रावी का फ़ोन रिंग होता है और उस पर होता है संजना का नाम शो होता है, मतलब संजू लिखा हुआ है। तो रावी का फ़ोन सामने टेबल पर ही रखा हुआ है, जिस वजह से कश्यप की नज़र भी सीधी उसके फ़ोन पर पड़ती है। वो संजू का नाम पढ़ लेती है तो उसका नाम देखते ही बड़बड़ाने लगती है। आ गया इनकी संजू का फ़ोन, कल से कहाँ थी ये? रावी देखती है कि कश्यप फ़ोन को देख कर बड़बड़ा रही है तो हंसती है और कहती है कि कश्यप क्या हुआ, ज़रा मुझे मेरा फ़ोन पकड़ाना। तो कश्यप जो है वो मुँह टेढ़ा करती है और कहती है लीजिए अपना फ़ोन। और कश्यप रावी का फ़ोन दे के फर्स्ट एड बॉक्स लेके जाने लगती है। तो रावी कश्यप का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि कहाँ जा रही है? तो जो कश्यप कहती है हम कहीं भी जाएं, आप करो फ़ोन पे बात अपनी संजू से। तो रावी अपना फ़ोन जो अब नहीं बज रहा, मतलब बैल उसकी पूरी हो गई और बंद हो गया, वो अपना फ़ोन नीचे सोफे पे रख देती है और कश्यप को अपनी तरफ खींच लेती है, अपने बहुत करीब कर लेती है और बोलती है कि संजू से बात करूं? तो कश्यप कहती है संजू से क्या, किसी से भी बात करिए, हमें क्या, हमें छोड़िए। तो रावी कहती है कि तो मुझे छोड़कर कहाँ जाना है? तो कश्यप कहती है हमने कब कहा ऐसा? तो रावी कहती है कहा नहीं, कर तो रही है ना। तो कश्यप कहती है कॉलेज जाना है। तो जाना तो होगा, फ़िलहाल हम ये फर्स्ट एड बॉक्स रखने जा रहे हैं, छोड़िए ना रावी। तो रावी कहती है छोड़ दूँ? तो कश्यप कहती है तो रावी गर्दन हिलाकर मना करती है। तो कश्यप कहती है प्लीज़। तो रावी कश्यप को छोड़ देती है और कहती है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तू प्लीज़ बोले किसी से भी, मुझसे भी। और रावी की ये बात सुनकर कश्यप जैसे खो जाती है रावी की आंखों में, और फिर से रावी का फ़ोन रिंग करने लगता है और उन दोनों के बीच फिर डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो कश्यप कहती है कि बात कर लीजिए, हम ये फर्स्ट एड बॉक्स रखने जा रहे हैं। और रावी संजू का फ़ोन पिक करती है, उससे बात करती है। कश्यप फर्स्ट एड बॉक्स रख कर वापस आकर सोफे पे बैठ जाती है और अपने लिए चाय बनाने लगती है। तो रावी पीछे से आके उसके हाथों को होल्ड कर लेती है और बोलती है ये तो ठंडी हो गई, मैं दूसरी मंगवा देती हूँ, रुक तू। तो कश्यप कहते नहीं रहने दीजिए, हम पी लेंगे। तो रावी कहती है ठंडी चाय पिएगी, कैसे पीगी, वैसे भी तो चाय कैसे पीती है? तो कश्यप कहती है चाय कैसे पीते हैं, ये छोड़िए, ये बताइए दवा ली आपने अपनी? तो रावी जो है वो गर्दन नाम में हिला कर कहती है कि नहीं, और लेती कैसे, तेरे सामने ही तो अभी जगी हूँ। तो कश्यप कहती है आप भी न रावी, आप ठीक
हो गई हो थोड़ी सी तो आपकी शरारतें शुरू हो गई। वैसे भी तबीयत ठीक नहीं थी, शरारत तो फिर भी आपकी शुरू थी। तो रावी कहती मैंने क्या शरारत की? तो कश्यप कहती है कुछ नहीं, आप जाइए और ब्रश करके आइए, कुछ खाकर दवाई लेनी है आपको, चलिए आप जाइए, और हमें भी जाना है। तो जाने की बात सुनकर रावी का चेहरा फिर उदास हो जाता है और फिर उसे देख के कश्यप कहती है तभी तो कह रहे हैं जल्दी से मुंह धो लीजिए ताकि हम आपको दवाई खिला दें और तब कॉलेज जाएं, जाइए। तो रावी चली जाती है वॉशरूम फ्रेश होने के, और कश्यप रावी के रूम में इधर बैठ कर इधर उधर देखने लगती है। तो कहती है कि रूम इतना खूबसूरत है मगर चीज़ें इतनी बिखरी हुई क्यों, और वो भी इतने सारे सर्वेंट होने के बावजूद। तो कश्यप रावी के रूम में जो बिखरी हुई चीज़ें हैं वो सही करने लगती है। जब वो उसके बेड के सिरहाने के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसका रुमाल पड़ा हुआ है। तो वो उस रुमाल को उठाती है और कहती है कि ये रुमाल तो हमारा है, मगर ये यहाँ यहाँ कैसे? और वो सोचने लगती है कि ये रुमाल आया कहाँ से। तब उसे याद आता है, फिर बोलती है ये तो वही रुमाल है जिसे हमने रावी के हाथ पर बांधा था उस रात। उन्होंने इस रुमाल को इतना संभाल के रखा हुआ है। तब तक रावी आ जाती है रूम में और बोलती है कि रुमाल कश्यप के हाथ से ले लेती है और बोलती है ये मेरा रुमाल है। तो कश्यप रावी के हाथ से रुमाल छीन के कहती है कि नहीं ये हमारा रुमाल है। रावी दोबारा उसके हाथ छीन लेती है रुमाल, कहती है अच्छा क्या सबूत है तेरे पास, तेरे पास क्या सबूत है कि ये तेरा रुमाल है? तो कश्यप कहती है कि क्योंकि ये हमारा रुमाल है। और आपके पास क्या सबूत है कि ये आपका रुमाल है? तो रावी कहते मेरे पास ये सबूत है कि इस पर मेरा खून लगा है। तो कश्यप जो थोड़ी सी स्टॉप होती है वहीं और रावी को देखने लगती है। ये कहती है दिखाइए कहाँ लगा है खून, दिखाइए। तो रावी कहती है और वो रुमाल इधर उधर पलट कर देख रही है लेकिन खून है नहीं कहीं। वो ऑब्वियसली यार वो साफ़ हो चुका है, वॉश होगा रुमाल। तो कश्यप कहती है वो क्या दिखाइए ना। तो रावी कहती है अरे वो धुल गया होगा यार। तो कश्यप कहती है अच्छा जी। तो ये दोनों की शरारतें चल रही हैं, इतने में रावी के रूम में एंट्री होती है संजू की। जी हाँ, संजू एंट्री करती है रावी के रूम में। उसे देखकर कश्यप चुप हो जाती है और एक जगह साइड पर खड़ी हो जाती है और सोचती है कि ये यहाँ अभी तो ये फ़ोन पर, और इतना बोल के कश्यप चुप हो जाती है। तो रावी जो है वो कश्यप को देखती है। मतलब कि जब संजू इंटर हुई रूम में तो रावी ने सीधा कश्यप को देखा उसका एक्सप्रेशन देखने के लिए, और वो रावी कहती है कि अरे यार कश्यप चली न जाए इसे देखकर। तो संजना रावी के रूम में इंटर होते ही सीधा बढ़ती है रावी की तरफ और वो जाके सीधा रावी को हग कर लेती है। तो ये देखकर कश्यप फिर से थोड़ी सी जेलस होती है और रावी भी कश्यप को के चेहरे पे ये नोट करती है। इतने में संजू बोलती है क्या हो गया यार रावी? यार सॉरी रावी, मैं यहाँ नहीं थी और मुझे जैसे ही पता चला मैं सीधा यहाँ आई हूँ। क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? फीवर कैसे आ गया था? हाँ। तो रावी कहती रिलैक्स संजू रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, तू बैठ ना यहाँ, बैठ मैं कॉफ़ी मंगवाती हूँ। तो संजू बैठ जाती है और वो देखती है कि वहाँ कश्यप भी खड़ी है। तो उसे देखकर कहती है कि अरे तुम यहाँ, क्या नाम है तुम्हारा? तो रावी कहती है संजू। कश्यप नाम है इसका। तो संजय कहते हाँ तुम वही हो ना जो शिवी कह रही थी कि बहुत इंटेलिजेंट है और रावी से ज़्यादा नंबर भी ला सकती है। तो रावी कहती है कि संजू यार तू क्या बातें लेके बैठ जाती है। तो संजू कहती है लेकिन तुम यहाँ कैसे? तो कश्यप कहती है बस वो हमें रावी से कुछ काम था। तो संजू कहती है कि हो गया ना काम तुम्हारा? तो कश्यप जो है वो
अपनी सर नीचे कर लेती है और कहती जी हाँ हो गया। तो संजू इससे पहले कुछ बोले, इतने में दरवाजे से आवाज़ आती है रावी, और वो किसी और की नहीं, हमारी शिवी की आवाज़ है। तो शिवी को देख के रावी कुछ चैन की सांस आती है, वो लंबी सी सांस लेती है और कहती है अपने मन में, थैंक गॉड शिवी आ गई, वरना मैं कैसे संभालती कश्यप को। और वो कश्यप की तरफ देखती है तो कश्यप का चेहरा थोड़ा सा सैड हो जाता है। तो शिवी कहती है कि अरे सब यहीं हो कश्यप, क्या बात है। तो शिवी के कहने पर कश्यप थोड़ा मुस्कुरा देती है। मतलब शिवी जब पूछ रही है कि कश्यप क्या बात है यहाँ पर, तो कश्यप के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आती है। तो शिवी जो है वह रावी की तरफ देखती है। तो रावी जो है वो शिवी को इशारे करती है कि कहती है संजू के आने से कश्यप तो मतलब बेस्ट फ्रेंड है यार, समझ ही जाएंगे एक दूसरे के इशारे। तो शिवी समझ जाती है कि रावी क्या कहना चाहती है। तो इतने में कश्यप कहती है कि शिवी हम कॉलेज जा रहे हैं, और वो अपना बैग उठाने लगती है। ये देख कर रावी सोचती है कि अरे यार, लगता है इसे संजू का आना पसंद नहीं आया, और वो बोल देती है। रावी कहती है मगर मेरी दवा। रावी से ये सुनकर कश्यप उसकी तरफ देखने लगती है और टेबल पर पड़ी पॉकेट को उठाती है। तब तक संजू कश्यप के हाथ से वो पॉकेट ले लेती है और कहती है कि डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं दे दूँगी रावी को मेडिसिन, तुम जाओ, तुम्हें जाना है ना। तो कश्यप फिर अपना बैग उठाकर जाने लगती है। तो शिवी कहती है रुक कश्यप, तू अकेले क्यों जा रही है, मुझे भी तो कॉलेज ही जाना है ना, मेरे साथ चलियो, साथ चलेंगे हम। और फिर शिवी रावी के से कहती है कि चल रावी मैं चलती हूँ, शाम को आती हूँ, और कुछ होगा तो फ़ोन करिए ओके। तो रावी शिवी को इशारा करती है कि कश्यप का। तो शिवी समझ जाती है और कहती है डोंट वरी आई टेक केयर, और वो कश्यप के साथ जाने लगती है। रावी बड़े प्यार से कश्यप की तरफ देख रही है। तो दरवाजे पर पहुंचकर कश्यप पलटकर रावी की तरफ देखती है, और कुछ सेकंड्स के लिए फिर इनकी आई लॉक्स होती हैं। फिर कश्यप आगे बढ़ जाती है सीढ़ियों की तरफ और सीढ़ियों से उतरने लगती है। तो रावी बहुत उदास हो जाती है, और ये सोचकर कश्यप गई तो रावी सोच रही है मेरी जान उदास होके गई है यहाँ से, ये नहीं होना चाहिए था, क्या करूँ। तो जो हमारी शिवी और कश्यप जो है वो नीचे सीढ़ियों से जा रहे होते हैं। तभी कश्यप को याद आता है। तो वो कहती है कि वो एक चीज़ तो शिवी कहती क्या हुआ कश्यप, कौन सी चीज़, क्या कहना है बोल। तो कश्यप कहती नहीं वो हम, तो शिवी बोलती अरे यार बोलना। तो कश्यप कहती वो रावी जब मेडिसिन लेंगी तो उनके लिए हम। तो शिव कहती है कश्यप मैं तेरी फ्रेंड हूँ, तुम मुझसे कुछ भी बोल सकती है यार, जल्दी बोल। तो कश्यप कहती छोड़िए ना शिवी, यहाँ कमी थोड़ी है रावी को। शिवी कहती है कुछ लाई है, हाँ जो लाई वो देना यार। तो जो कश्यप है वो अपना टिफिन निकालती है, वो वाला जिसमें उसने एप्पल रखवाए थे। तो वो अब यही सोच रही है कि रावी को क्या कमी है इस किसी चीज़ की, उसके पास तो हज़ारों एप्पल होंगे, हज़ार कितने भी खा सकती, इतने सारे सर्वेंट हैं, तो ये हमारा एप्पल। इतने में शिवी कश्यप के हाथ से टिफिन लेकर चली जाती है रावी को देने, और देते वक्त रावी के कान में बोलती है कि ये ले तेरी जान लेकर आई थी तेरे लिए, बट देने में थोड़ा हिचकिचा रही थी। ये सुनकर तो जैसे रावी के चेहरे पर नया सूरज आ गया हो। और फिर रावी कहती सच में। तो शिव कहती लाइक जो भी है इसमें वो खा लेना, और मैं लेकर आई हूँ तो मुझे थैंक यू बोल। तो रावी उसको हक कर लेती है, वो कहती थैंक यू यार।
और कहती है कि तू टेंशन मत ले, इसमें अगर करेला भी होगा ना तो मैं वो भी ख़त्म कर दूँगी। तो शिवी जो वो हंसती है और कहती है चल मैं चलती हूँ, इन्जॉय योर डे विद योर संजू। और ये दोनों हंसने लगते हैं। सीढ़ियों पे खड़ी कश्यप है के पास अब शिवी आ गई है। तो वो शिवी से कहती है कि तो शिवी कश्यप से कहती है कि चल चलें कश्यप, लेट नहीं होना। हाँ खड़ी इतनी देर, एक भी लेक्चर मिक्स नहीं होना चाहिए, अब हमारा एग्ज़ाम आ रहे हैं यार। और ये दोनों बैठ जाते हैं शिवी की कार में। शिवी कश्यप से पूछती है कि संजना ने कुछ कहा है क्या कश्यप? तो कश्यप कहती नहीं नहीं। तो शिवी कहती तो क्या सोच रही है? तो कश्यप कहती कुछ नहीं शिवी, हम ठीक हैं। और ये लोग पहुंच जाते हैं कॉलेज। शिवी कार पार्क करने जाती है, पार्किंग में ले जाती है। फिर वहाँ से ये दोनों जाने लगते हैं क्लासरूम के स्टेज पर। तो कश्यप को शिखा मिल जाती है और पूछती है कि कहाँ गई थी कश्यप सुबह सुबह? तो कश्यप कहती कहीं नहीं। अच्छा सुनो शिखा, कोई क्लास मिस तो नहीं हुई ना? तो शिखा कहती है कि क्या हो गया है तुझे कश्यप, अभी क्लासेस शुरू कहाँ हुई हैं जो मिस होंगी? तो शिवी भी कश्यप की तरफ बड़ी हैरानी से देख रही है और सोच रही है क्या हो गया इसे, अभी तो क्लासेस शुरू ही नहीं हुई हैं, तो मिस होने की बात तो दूर की बात है। और ये तीनों जाके बैठ जाते हैं अपनी अपनी सीट पर। तो रावी की जो सीट है वो खाली है और कश्यप वो देखने लगती है उस सीट को। तो शिवी भी उसे देख रही है कि कैसे कश्यप देख रही है कि रावी की सीट को। तो फिर वो अपने मन में कहती है कि यार ये मिस कर रही है रावी को, लेकिन बता नहीं रही है। क्या बात है रावी, तेरी तो निकल पड़ी यार, मतलब जाने दोनों तरफ है। फिर शिवी के मन में एक आइडिया आता है। वो अपनी सीट से थोड़ा सा दूर जाके रावी को कॉल लगाती है। तो रावी फ़ोन उठा के कहती है कि हेलो, क्या हुआ शिवी, तू पहुंच गई कॉलेज? तो शिवी कहती है कि हाँ हाँ मैं पहुंच गई, इनफैक्ट हम पहुंच गए। अच्छा सुन यार, ये कश्यप है ना तेरी? तो रावी कहती हाँ मेरी, आगे बोल। तो शिवी कहती बहुत उदास है यार, तूने कुछ कहा था क्या इससे? तो रावी कहती नहीं यार, मैंने तो उससे कुछ नहीं कहा और वो तो ठीक थी, बल्कि हमने तो। रावी ये कहकर चुप हो जाती है। तो शिवी कहती है कि क्या हुआ, तुम दोनों ने क्या? हाँ? तो रावी कहती कुछ नहीं। तो शिवी कहती है क्या लड़ाई की थी तुम दोनों ने? तो रावी कहती अरे नहीं यार, वो हम दोनों के बीच। तो शिवी कहती तुम दोनों के बीच क्या? तो रावी कहती है अरे यार छोड़ ना, तू बोल क्या हुआ, क्या हुआ कश्यप, बोल ना। तो शिवी कहती अरे यार तो अच्छा बोल रही हूँ सुन, पूरे रास्ते उदास थी और यहाँ आकर भी उदास है। तो रावी की थी, लेकिन यहाँ तो ठीक थी। और हाँ जब संजू आई तब उसका मूड ऑफ हो गया। तो शिवी कहती अरे यार ये तेरी संजू ना किसी का भी मूड ऑफ कर सकती है। तो रावी कहती ओए चुप, वो मेरी वेरी नहीं है समझी? तो शिवी कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन जो तेरी है उसे तो देख ले, वीडियो कॉल एक्सेप्ट कर। और जो शिवी है वो वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट भेज देती है रावी को। तो रावी वीडियो कॉल एक्सेप्ट कर लेती है। तो उसके फ़ोन पर तो जो शिवी है उसने अपना वीडियो कॉल का कैमरा बैक का किया हुआ है और सीधा कश्यप पे फोकस किया हुआ है। फिर रावी देखती है कि जो कश्यप है वो उदास बैठी है, वो अपने दोनों गालों पर हाथ रख के बैठी है। तो रावी फ़ोन रिसीव तो कर ही चुकी है। तो वो कहती है कि अरे यार शिवी ये तो क्यूट लग रही है। तो शिवी तू भी अजीब है, सुन उससे बात कर ले, अभी 10 मिनट हैं क्लास स्टार्ट होने में। तो रावी कहती चल ठीक है तू कट कर फ़ोन, मैं उसे कॉल करती हूँ। तो जो शिवी है वो फ़ोन कट कर देती है
तो रावी कश्यप को फ़ोन मिलाती है। मिलाने जा ही रही होती है, तब तक संजना रावी के पास आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ रावी, किससे बात कर रही थी तू? तो रावी कहती कुछ नहीं यार, बस तू बैठ, मैं भी यानी माँ से मिल के आती हूँ, मुझे कुछ काम है नहीं माँ से। तो रावी कैसे ना कैसे बहाना करके नीचे आ जाती है। तो हॉल में देखती है कि सर्वेंट्स काम कर रहे हैं इधर उधर। तो फिर बोलती है कि अरे यार, इतने बड़े घर में एक जगह भी नहीं है जहाँ मैं अपनी जान से आराम से बात कर सकूँ। ये यार, क्या फ़ायदा इतने बड़े घर, इतना बड़ा घर होने का। फिर वो सोचती है गार्डन गार्डन में चलती हूँ, और वो गार्डन में आ जाती है। गार्डन में एक जगह बैठ कर रावी फ़ोन लगाती है कश्यप को। तो यहाँ कश्यप का फ़ोन रिंग करने लग रहा होता है, मगर कश्यप को तो होश ही नहीं है। वो तो उसको उसकी फ़ोन की रिंग ही सुनाई नहीं दे रही है। तो शिखा बोलती है कि कश्यप, कश्यप तेरा फ़ोन बज रहा है, क्या कर रही है, कहाँ है तू, कहाँ खोई हुई है? तो कश्यप कहते हाँ वो कहीं नहीं बस। और वो अपना फ़ोन देखती है तो उस पर अकड़ू शो होता है, और वो देखकर उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तो शिवी भी देख रही है तो कश्यप को, और वो अपने मन में सोच रही है कि क्या बात है यार, क्या प्यार है दोनों के बीच में, क्या प्यार ऐसे ही होता है। बस उसका नाम दिखा, स्माइल आ गई, कमाल है। तो रवि कश्यप फ़ोन रिसीव कर लेते, रवि बोलती है हेलो। तो कश्यप ना हेलो बोलती है ना हाय बोलती, सीधा बोलती है आपने दवा ली? तो रवि कहती है अरे इतनी टेंशन, कॉलेज पहुंच गई है और अभी तक टेंशन में। और एक बात बता, कॉलेज पढ़ने गई है या टेंशन लेने गई है? तो कश्यप कहती है जो हमने पूछा वो बताइए, दवा ली आपने और फीवर तो नहीं आया ना? तो रावी कहती है नहीं, फीवर नहीं आया और मैंने दवा ले ली है, ठीक है। और तू क्या कर रही थी? तो कश्यप कहती है हम तो बैठ के नोट्स पढ़ रहे थे। तो रावी कहती है अच्छा, बहुत अच्छा झूठ बोलती है तू यार। तो कश्यप कहती है हम झूठ नहीं बोल रहे और ना ही हम बोलते हैं। तो रावी कहती है अच्छा, तो अभी थोड़ी देर पहले अपने गालों पर हाथ रख के कौन बैठा था? मैं। ये सुनकर कश्यप इधर उधर देखने लगती है और सोचती है कि कॉलेज तो नहीं आ गई है, अरे ये कुछ भी कर सकती हैं। तो रावी जो है वो कहती नहीं, मैं कॉलेज नहीं आई हूँ। तो रावी की ये बात सुनकर कश्यप फिर हैरान हो जाती है और कहती है आपको कैसे पता कि हम यही सोच रहे हैं? तो रावी तो पहले सोचती है कि अपने मन में सोचती है कि प्यार करती हूँ मेरी जान तुझसे, कोई छोटी बात थोड़ी है, तुझे नहीं जानूँगी तो और किसे जानूँगी। फिर वो बोलती है कि मुझे नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा, और कोई है क्या? तो कश्यप कहती फालतू की बातें करवा लो बस आपसे, दवा खा, पहले बताओ दवा खाई कि नहीं? तो रावी कहती है कि अरे यार क्या हो गया कश्यप, अभी तो मैंने बताया कि मैंने दवा खा ली। तो कश्यप कहती है ठीक है, दवा खा ली है ना, आप सो जाइए और आराम करिए। और है सोएंगे नहीं तो फिर ठीक कैसे होंगे आप? तो रावी कहती है कितना सोऊं? तो कश्यप कहती है कि हाँ आप क्यों सोएंगे, आप आपके पास है ना आपकी संजू। तो रावी कहती है कश्यप अच्छा सुन, मैंने दवा ले ली है और जो तू टिफ़िन में लाई थी वो भी मैंने ख़त्म कर लिया है, मगर अभी भी मुंह कड़वा लग रहा है। तो कश्यप कहती है कुछ मीठा मंगा कर खा लीजिए ना। तो रावी कहती तू ही खिला देना। तो कश्यप जो है वो ठीक से सुनती नहीं है, तो कहती है कि क्या क्या कहा आपने? तो रावी जो है वो दोबारा ये बात बोलती नहीं, वो कहती है कुछ नहीं, तू क्लास अटेंड कर सारी अच्छे से, तो मैं यहाँ की टेंशन क्यों लेती है? तो कश्यप कहती है कि हाँ अब है तो सही आपके पास टेंशन लेने वाली। तो रवि कहती कश्यप। तो कश्यप कहती है जी अच्छा सुनिए, और तो उसका सुनकर तो
रावी की तो वो अपने दिल पे हाथ रख लेती है और बोलती कहिए। तो जो कश्यप है वो कहती है कि आप आराम कीजिए और हाँ, ज़्यादा बात मत कीजिएगा अपने संजू के साथ। तो रावी तो है वो तो सुनिए में खो गई है अपने दिल पे हाथ रख के। तो वो जो कश्यप ने अभी कहा उसका जवाब नहीं देती। तो कश्यप कहती है हेलो रावी। तो रावी जो है वो अभी भी जवाब नहीं दे रही है। तो कश्यप थोड़ा लाउडली रावी बोल देती है। तो रावी कहती है हाँ 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 मैं यहीं हूँ, इतना तेज क्यों? तो कश्यप कहती है आप जवाब नहीं दे रही तो क्या करें? तो रावी कहती क्या जवाब बोल। तो कश्यप कहती है आप आराम करिए ओके। तो रावी कहती है ओके और कुछ? तो कश्यप कहती है और वो अपनी गर्दन हिलाती है। तो रावी कहती है मैं गर्दन मत हिला, मैं तेरे सामने थोड़ी हूँ। तो कश्यप कहती फिर? तो रावी कहती है अच्छा सुन, शाम को तू आएगी ना? तो कश्यप कहती है किस लिए? हम क्यों आएंगे अब? और अब तो ठीक हो गई हैं, वैसे भी आपके पास आपकी संजू है ना आपका ख्याल रखने के लिए। और चलिए अब आप आराम करिए और सो जाइएगा, ठीक है? और कश्यप जो है वो फ़ोन कट कर देती है। सो गाइस आज के लिए इतने ही। मैं मिलूँगी आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। ओके गाइस, सी यू, बाय।